दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरा सबसे फ़ेवरेट फ्री एआई टूल्स कौन-कौन से हैं, तो चैटजीपीटी और गूगल जेमिनी के बाद मैं शायद नोटबुक एलएम का नाम लूँगा। क्योंकि इसके जो यूज़ केसेस है, वो यूनिक है। जो आप इससे काम कर सकते हो, वो शायद किसी और एआई टूल पे आप नहीं कर सकते हो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसके अलग-अलग यूज़ केसेस कि आप कैसे-कैसे नोटबुक एलएम को यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने नोटबुक एलएम कभी यूज़ नहीं किया है तो इसके ऊपर मैंने फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लेना। फिलहाल हम चलते हैं नोटबुक एलएम पे और इसका पहला यूज़ केस के बारे में बात करते हैं जो कि ऑब्वियसली आप इसको यूज़ कर सकते हो रिसर्च पर्पज़ के लिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये क्या यूनिक क्या है? हम जेमिनी यूज़ कर सकते हैं, चैटजीपीटी यूज़ कर सकते हैं, ग्रॉक यूज़ कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए। पर नोटबुक एलएम आपको कुछ ऐसे फीचर्स देता है जो आपको दूसरा कोई एआई टूल नहीं देता है। सबसे पहला फीचर ये है कि इस पे हैलुसिनेशन का चांसेस बहुत कम होता है। हैलुसिनेशन मतलब ये होता है कि एआई जब अपने मन से जब आंसर नहीं जानता है तो मनगढ़ंत कहानी बनाता है, आपको रिस्पॉन्ड कर देता है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चैट जीपीटी, जेमिनी पे। पर इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि नोटबुक एलएम आपको रिस्पॉन्ड करता है बेस्ड ऑन द सोर्सेज़। आप जो सोर्सेज़ अपलोड करोगे उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगा उसी के बेसिस पे ये रिस्पॉन्ड करता है। तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा, उसका वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। नंबर 2, इसमें आप कई तरह के सोर्सेज़ अपलोड कर सकते हो। पीडीएफ, टेक्स्ट, मार्कडाउन, ऑडियो, वेबसाइट यूआरएल, यूट्यूब वीडियोज़, कॉपी कर सकते हो कहीं से भी टेक्स्ट इस पे अपलोड पेस्ट कर सकते हो। गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड, कई तरह के सोर्सेज़ अपलोड कर सकते हो और वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नंबर 3, आप इस पे अप टू 50 सोर्सेज़ अपलोड कर सकते हो और एक सोर्स का जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो है 500,000 टोकन, मतलब कि 5 लाख वर्ड तक का कोई भी डॉक्यूमेंट आप इस पे अपलोड कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ कि क्या कोई भी दूसरा एआई टूल है जो इतने फीचर्स आपको देता है फॉर रिसर्च? शायद नहीं। नाउ लेट्स से कि मुझे रिसर्च करना है इंडिया का बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन-सा है मेरे लिए, ओके? तो मेरे पास यहाँ कुछ सोर्सेस है। यहाँ पहला एक वीडियो है अंशुमन शर्मा का और फिर यहाँ पे एक वीडियो है और एक ये आर्टिकल है बाय मिंट, ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि तीनों सोर्सेस में अलग-अलग रिकमेंडेशंस है, ठीक है? तो मुझे कौन-सा मेरे लिए कौन-सा बेस्ट है ये मुझे ढूँढने के लिए इन वीडियोज़ को एज़ अ सोर्स में यूज़ करूँगा। सो लेट्स कॉपी द वीडियो यूआरएल और यहाँ से मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, ओके। और इसी तरीके से मैं बाकी सोर्सेस भी अपलोड करता हूँ यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे तीनों सोर्सेज़ अपलोड कर दिया है और उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे समरी भी मिल गया है, ओके। और नोटबुक वाले मुझे यही फ्रीडम देता है कि मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे किस सोर्सेज़ पे, किस वीडियो पे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि ऐसे तो बहुत से वीडियोज़ हैं जो रिकमेंड करते हैं कि बेस्ट रेटेड कौन-सा है। पर मुझे लगता है कि ये 2 वीडियोज़ काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। तो मैं अपना रिसर्च सिर्फ़ इन तीनों सोर्सेज़ के बेसिस पे करना चाहता हूँ। पर लेट्स से कि आप कुछ ऐसा रिसर्च कर रहे हो जिस पे आपको वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, वाइड रेंज ऑफ आर्टिकल्स चाहिए, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं डिस्कवर सोर्सेज़ फीचर। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे अपना टॉपिक लिख देना है। सो लेट मी इंटू माय टॉपिक बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया, ओके। सो लेट्स सबमिट और अब देखते हैं कि कैसे सोर्सेज़ आता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 10 सोर्सेज़ आ गए जिसमें से पैसा बाज़ार का एक आर्टिकल है, फिर यहाँ पे पैसा बाज़ार का ही कुछ पेज है, फिर कंपेयर एंड अप्लाई ऑन पैसा बाज़ार, ये पैसा बाज़ार की ज़्यादातर वेबसाइट दे दी है, फिर आईडीएफसी व फर्स्ट बैंक का एक वेब पेज है, फिर एसबीआई कार्ड ऑफर्स एंड डील्स। तो ये सब मुझे लगता है कि सभी सोर्सेज़ रेलेवेंट नहीं है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकता हूँ कि मुझे कौन-कौन से सोर्सेज़ ऐड करना है। सो ये वाला सेलेक्ट कर देते हैं, फिर ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स है, फिर प्रीमियम, फिर यहाँ पे कार्ड मेंबर बेनिफिट्स, अमेज़न, ठीक है, एक बार डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर ये कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, ये मुझे लग रहा है सभी सोर्सेज़ सही नहीं है, बट फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि हमें ये सही लग रहा है, तो लेट्स इम्पोर्ट दिस। अब देखो ये चारों सोर्सेज़ इम्पोर्ट हो रहा है। और ये 2 आर्टिकल बाय पैसाबाज़ार डॉट कॉम, इनको हम एज़ अ सोर्स इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेबी क्योंकि इन्होंने ब्लॉक करके रखा है कि एआई या नोटबुक वगैरह में किसी कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट इसको इनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो लेट्स जस्ट रिमूव इट, और रिमूव करते भी नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्होंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, ठीक है? सो जस्ट टू कीप क्लीन, रिमूव द सोर्सेज़, ओके। और अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 सोर्सेज़ हो गया है, ठीक है? और अब मैं यहाँ से अपना रिसर्च शुरू कर सकता हूँ। सो लेट्स आस्क अवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई लाइक टू ट्रैवल अलॉट, कैन यू सजेस्ट मी द बेस्ट क्रेडिट कार्ड टू अर्न माइल्स एंड डिस्काउंट्स, ओके। सो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। Okay, so based on the sources, here are some of the best credit cards for earning miles and discounts if you travel
frequently. The YouTube video Best Credit Card 2025 revealed by Bay Kifayati identifies the Axis Atlas as its top pick for the travel card. It has joining fee of इतना and the 2500 एज माइल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू 5000 एयरलाइन माइल्स और जो दूसरे बेनिफिट्स है यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और फिर यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस वेबसाइट मेंशन सेवरल कार्ड्स विद ट्रैवल बेनिफिट्स। द अमेरिकन एक्सप्रेस प्लेटिनम ट्रैवल कार्ड इज स्पेसिफिकली मेंशन नेम्ड एज अ कार्ड टू एंजॉय ट्रैवल कार्ड। और फिर यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स बता दिया है। फिर यहाँ पे रेडिट यूजर बागरी ए मेंशन यूजिंग द एमएक्स प्लेटिनम ट्रैवल कार्ड सिंस 2016 फॉर लग्जरियस ट्रैवल हाईलाइटिंग द benefits of earning 40,000 bonus points and a 10,000 rupees Taj voucher. Wow. And the another Reddit user also recommends the MX Plaid Travel as a good addition to provided you spend 4 lakh per year. तो सोचो कि आपने जो सोर्सेज अपलोड किया है अगर उसके थ्रू जाओगे, आप चाहे ये 12 मिनट का वीडियो देखो, चाहे ये वीडियो देखो और फिर ये आर्टिकल पढ़ो या जो भी हमने यहाँ पे सोर्सेज अपलोड किया उसके थ्रू जाओगे, तब जाके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और फिर भी आपको इतना नैरो डाउन वर्जन नहीं मिलेगा कि बेस्ट ट्रैवल कार्ड में ये लोग क्या-क्या बात बोल रहे हैं, क्या-क्या। सोचो कि मुझे ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा, राइट? इस वीडियो में मेंशन किया गया ट्रैवल कार्ड के बारे में, इस वीडियो में मेंशन भी नहीं किया गया है शायद ट्रैवल कार्ड के बारे में और यहाँ पे मुझे मिल गया कि आई कैन कंसीडर एक्सिस एटलस एज माय ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, राइट? तो रिसर्च कितना आसान कर दिया है नोटबुक एलएम में। और इसी तरीके से आपको अगर कार शॉपिंग करना है या कुछ भी कंप्यूटर खरीदना है या आपको कंप्यूटर असेंबल करना है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ये सब कुछ आप यहाँ से रिसर्च करते हो, प्रोवाइडेड कि आप इस पे अच्छे सोर्सेस अपलोड करो, ठीक है? अगर आप कोई फालतू के आर्टिकल्स आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो उतना ही बेकार आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो यू हैव टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी सोर्सेस हियर टू गेट हाई क्वालिटी रिस्पॉन्सेस। नाउ द नंबर 2 यूज केस इज कि आप इसमें यूट्यूब वीडियोस के साथ भी चैट कर सकते हो। स्पेशली जो बहुत लंबे-लंबे वीडियोस होते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे के जो वीडियोस होते हैं, उसके साथ आप चैट कर सकते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये वीडियो है जीटीसी मार्च 25 कीनोट बाय एनवीडिया सीईओ, ठीक है? ये 2 घंटे का वीडियो है और मुझे ये पूरा वीडियो नहीं देखना और मुझे मालूम है कि इसमें एनवीडिया ने कुछ नए-नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, तो आई विल जस्ट कॉपी द वीडियो यूआरएल और मैं यहाँ पे एज़ अ सोर्स इसको अपलोड कर देता हूँ एंड लेट्स जस्ट इंसर्ट इट। अब यहाँ पे ये सोर्स ऐड हो रहा है। यहाँ पे ये पूरा समरी भी आ गया है, ओके? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हो इस वीडियो का विदिन सेकंड से पूरा ट्रांसक्रिप्ट आ गया है और बेसिकली क्या करता है कि नोटबुक एलएम इस ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे आपको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे अपना सवाल पूछ सकता हूँ, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ लिस्ट ऑफ एनवीडिया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वीडियो? ओके, सो लेट्स सी। Okay, so here's a list of NVIDIA products and initiatives introduced or significantly discussed in GTC Mars. GeForce 1590, NVIDIA Blackwell, Grace Blackwell, MV Link, NVIDIA Dynamo। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर कौन-कौन से प्रोडक्ट और इसके बारे में और भी आप डिटेल में फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ओके? और मैं लेट्स से कि मुझे और भी जानना है कि आखिर ये 2 घंटे में बस प्रोडक्ट लॉन्च ही किया गया है कि और भी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात किया गया और भी चीज़ों के बारे में बात किया गया। तो मैं यहाँ पूछ सकता हूँ, प्लीज़ गिव मी की हाइलाइट्स फ्रॉम द कीनोट, ओके? सो लेट्स सी। So here are the key highlights from the GTC March 25 keynote: introduction of GeForce 1590, full production of NVIDIA Blackwell, Grace Blackwell, MV Link 70। ये अलग-अलग प्रोडक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। और अगर हम नीचे जाएँ तो जीपीयू एक्सपेक्टेड एंटरप्राइज स्टोरेज के बारे में बात किया गया था इसमें। एनुअल रोड मैप, कैडेंस, स्पेक्ट्रम एक्स फॉर हाई परफॉर्मेंस नेटवर्किंग, ये सब अलग-अलग इनिशिएटिव्स और प्रोडक्ट के बारे में इसमें बात किया गया है। कितना सही है! सोचो कि ये 2 घंटा वीडियो देखने के बजाय मैं यहाँ पे अपना फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और लेट्स से कि मुझे इसके बारे में जानना है कि एनवीडिया ब्लैकवेल अल्ट्रा क्या होता है? तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके पूछ सकता हूँ, कैन यू टेल मी मोर अबाउट एनवीडिया ब्लैकवेल अल्ट्रा? सबमिट। और अब देखो, बेस्ड ऑन द जीटीसी मार्च 25 keynote transcript, NVIDIA Blackwell Ultra is an upgrade to the already announced NVIDIA Blackwell architecture. Key characteristics is utilize the NVLink 72 interconnect. It offers 1.5 times more flops. It incorporates an instruction for attention. सोचो कि मैं ये वीडियो देखता और पता नहीं मुझे इन्फॉर्मेशन कितना मिलता, समझ में कितना आता, पर मैं यहाँ पे चैट कर सकता हूँ, फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और पूरा मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और यही नहीं, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि कैन यू प्लीज़ ट्रांसलेट इन हिंदी, तो ये पूरा रिस्पॉन्सेस हिंदी में भी दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश में पूरा वीडियो है तो आपको इंग्लिश में ही आंसर मिलेगा, नहीं।
आप हिंदी में भी ये पूरा इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। कितना सही है! जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपने रिसर्च करना या जो बड़े-बड़े जो इंग्लिश वीडियोज़ है, जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, चाहे आपको एआई के बारे में समझना है, जो बहुत बड़े अच्छे-अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, उसको समझना है, तो आप उस वीडियो का लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अपना फ़ॉलो-अप क्वेश्चन पूछ के पूरा वो चीज़ समझ सकते हो। दिस इज़ सो कूल, राइट? नाउ द नंबर 3 यूज़ केस इज़ वेरी सिंपल। आप नोटबुक एलएम को यूज़ कर सकते हो अपना स्टडी कंपेनियन की तरह, पढ़ाई के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। लेट्स से कि आपको मुगल डायनेस्टी के टॉपिक्स के बारे में तैयारी करना है। लेट्स से कि एग्ज़ाम आ रहा है और आपको इसके बारे में तैयारी करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज़ अपलोड कर दो। यूट्यूब वीडियोज़, चाहे आप टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट लेके, फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर दो एंड देन जस्ट स्टार्ट चैटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी शो यू हाउ। तो यहाँ पे मैं सोर्सेज़ अपलोड करता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे 4 सोर्सेज़ अपलोड कर दिए जिसमें से 2 विकिपीडिया पेज है, 1 है मुगल एम्पायर के बारे में, दूसरा मुगल डायनेस्टी के बारे में और यहाँ पे एक पीडीएफ है और फिर एक वेब पेज है, ओके? और यहाँ पे पूरा एक समरी आ गया मेरे पास, ठीक है? पर इसमें सबसे यूज़फुल टूल आपके लिए है ये स्टडी गाइड। अगर आप स्टडी गाइड पे क्लिक करते हो, तो आपके लिए एक नया नोट बनाता है जिसमें आपके लिए पूरा इस टॉपिक पे बेस्ड ऑन द सोर्सेज़ एक स्टडी गाइड क्रिएट कर देगा। सो लेट्स वेट एंड देन वी विल ओपन। तो यहाँ पे ये स्टडी गाइड क्रिएट हो गया, सो लेट्स ओपन दिस और अब देखो यहाँ पे पहले आया की थीम्स एंड कॉन्सेप्ट्स की बेस्ड ऑन दिस सोर्सेज क्या थीम्स क्या है, एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन अंडर अकबर, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ अलग अलग पॉइंटर्स दे दिया। फिर आपको क्विज दे दिया यहाँ पे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर यहाँ पे आंसर की भी दे दिया फॉर दिस क्वेश्चंस, ठीक है? और फिर अब यहाँ जाओगे तो इज ऐसे फॉर्मेट क्वेश्चंस की किस किस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर ग्लोसरी ऑफ की टर्म्स की अलग-अलग जो की टर्म्स है आप इसको याद कर सकते हो। कितना सही है! सोचो कि आप ये पूरा चैप्टर पढ़ते मुगल डायनेस्टी के बारे में, कहाँ-कहाँ से सोर्सेस निकालते, तब आपको कुछ कुछ सीखने को मिलता है और आप ये पॉइंटर्स निकाल पाते, खुद का अपना पर्सनल नोट बना पाते। और यहाँ पे विद जस्ट अ क्लिक आपने सिर्फ यहाँ पे स्टडी गाइड पे क्लिक किया और आपके सामने पूरा आपका पर्सनल कस्टमाइज्ड स्टडी गाइड आ गया है। और इसके अलावा एज़ यूजुअल आप यहाँ पे चैट कर सकते हो, फ़ॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बेसिकली एज़ अ ट्यूटर आप इससे अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो और बेस्ड ऑन द सोर्सेज़ ये आपको रिस्पॉन्ड करता जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एफएक्यूज़ और ब्रीफिंग डॉक भी जनरेट कर सकते हो। अपना खुद का कस्टम नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ पॉइंटर्स है जो आप ये पढ़ा या आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, आपको एज़ अ पॉइंटर्स आपको यहाँ पे ऐड करना है, वो ऐड कर सकते हो और फिर एज़ अ सोर्स भी इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कितना सही है, राइट? इट्स अ रियली गुड टूल फॉर स्टडिंग। आप पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे से नोटबुक कलम यूज़ कर सकते हो। अब जब बात आ गई है पढ़ाई करने के लिए, तो चौथा नंबर जो यूज़ केस है वो और भी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है क्योंकि आप नोटबुक एलएम से इज़िली किसी भी टॉपिक पे बेस्ड ऑन द सोर्सेज़ आप माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो। जस्ट क्लिक हियर, माइंड मैप पे क्लिक करो और ये आपके लिए पूरा कस्टम माइंड मैप बना के देगा। नाउ लेट्स ओपन दिस और अब देखो आपके सामने पूरा एक माइंड मैप आ गया फॉर मुगल एम्पायर। यहाँ पे पहला पॉइंट है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन फैक्टर्स, हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, डेमोग्राफिक्स, कल्चर। आप सोचो कि अगर आपको एक-एक टॉपिक की तैयारी करना है, ये समझना है, तो बारी-बारी एक-एक टॉपिक पे आप डाइव इन कर सकते हो। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूँ तो इसमें और भी जो पॉइंटर्स है वो आ गए मेरे पास। मिलिट्री पावर एंड वॉरफेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़, इंक्लूसिविटी एंड कल्चरल सिंथेसिस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड टॉलरेंस। और अगर मैं फिर से इस पे क्लिक करूँ तो फिर से मेरे पास अलग-अलग पॉइंटर्स आ गए हैं, जिसके बारे में बात कर सकता हूँ और फिर मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, तो और भी यहाँ पे आ गया है मॉनेटरी टैक्स सिस्टम सपोर्ट फॉर कैश क्रॉप, एनकरेज्ड मोर लैंड एंड कल्टीवेशन। और लेट्स से कि मुझे जानना है मॉनेटरी टैक्स सिस्टम पे, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक नया चैट शुरू हो गया जिसमें पहला प्रॉम्प्ट है, डिस्कस व्हाट दिस सोर्सेस से अबाउट मॉनेटरी टैक्स सिस्टम in the large context of Akbar's land revenue system. The sources indicate that the monetary tax system has a crucial component or was a crucial component of Akbar's land revenue system known as Jabt. Akbar as a initiator, Jabt system, shift to monetary, पूरा मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गया। कितना सही है, राइट? तो आप इस तरीके से माइंड मैप किसी भी टॉपिक पे, लेट्स से कि आप एआई पे रिसर्च कर रहे हो, आप यहाँ पे सोर्सेस अपलोड कर दो। मार्केटिंग में रिसर्च कर रहे हो, आप सोर्सेस अपलोड कर दो। मार्केटिंग एनालाइज़ कर रहे हो कंपटीटर का, वो सोर्सेस अपलोड कर दो और उसके बेसिस पे यहाँ पे आपके सामने पूरा माइंड मैप आ जाएगा और स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट पे आप बारी-बारी जाके उसके बाद रिसर्च कर सकते हो और यहाँ से आप इस माइंड मैप को डाउनलोड भी कर सकते हो। सो लेट्स डाउनलोड दिस और दिखाता हूँ ये कैसा आता है। सो लेट्स ओपन दिस और अब ये है आपका नोटबुक एलएम का ये माइंड मैप और आप इसको जितना एक्सपेंड करोगे ना इस माइंड मैप को, उतना ही वैसा का वैसा आपके लिए इमेज डाउनलोड होगा। सो अगर मैं फिर डाउनलोड करता हूँ तो देखना ये एक्सपेंडेड वर्ज़न है,
वो आपको आपके इमेज में मिल जाएगा। देखो, कितना सही है, राइट? तो आप इस तरीके से किसी भी टॉपिक पे माइंड मैप जनरेट कर सकते हो, अपने टीम के साथ शेयर कर सकते हो और इज़िली हर एक टॉपिक को समझ सकते हो स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं इसका 5वां यूज़ केस के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आप हिस्टोरिकल टॉपिक्स या किसी भी ऐसे टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स है, टाइम, डेट ये सब कुछ है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है टाइमलाइन जनरेटर। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये मुगल एम्पायर का जब से ये शुरू हुआ था और जब से ये खत्म हुआ था, बेस्ड ऑन दिस सोर्सेस हर एक डेट का, हर एक इवेंट का मुझे यहाँ पर टाइमलाइन मिल जाएगा। लेट्स जस्ट ओपन दिस, जैसे ही जनरेट होता है तो ये जनरेट हो गया। सो लेट्स ओपन दिस और अब देखो डिटेल टाइमलाइन ऑफ मेन इवेंट्स इन मुगल एम्पायर। 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1527 बैटल ऑफ खानवा, ये सब कुछ ईयर वाइज हर बैटल का या जो भी इवेंट हुए थे वो सब हमें मिल गया। साथ ही साथ यहाँ पे कास्ट ऑफ कैरेक्टर, जो भी हर इवेंट पे जो भी कैरेक्टर एसोसिएटेड था सब यहाँ पे हमें लिस्ट मिल गया है विद डेट एंड इवेंट्स। कितना सही है! सोचो कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी विलेज से कि आपको मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करना है, तो जितने भी बुक्स हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के ऊपर या न्यूज़ है, आप यहाँ पे अपलोड करो और एक टाइमलाइन आप इज़िली जनरेट कर सकते हो। दिस इज़ सो कूल। और यही नहीं, अगर मैं ये पूरा टाइमलाइन कॉपी कर लूँ यहाँ तक, तो अब मैं इस डेटा को यूज़ करके पूरा एक इन्फोग्राफिक भी जनरेट कर सकता हूँ यूजिंग चैटजीपीटी 4o इमेज जनरेशन। सो लेट्स गो टू चैटजीपीटी और अब मैं यहाँ से इसको इनेबल करता हूँ और अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट इन्फोग्राफिक्स बेस्ड ऑन दिस टाइमलाइन डेटा और मैं पूरा यहाँ पर डेटा पेस्ट कर देता हूँ एंड लेट्स सी। ओके, सो दिस लुक्स गुड, टाइमलाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, पर जो ये इन्फॉर्मेशन है थोड़ा-सा गड़बड़ है, ये मुगल एम्पायर स्पेलिंग में गलती हो रहा है यहाँ पे। तो एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है? हम बोलते हैं कि 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में बनाओ और विद हिस्टोरिकल थीम्स। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिक्रिएट द इन्फोग्राफिक्स इन 16:9 एस्पेक्ट रेशियो इन हिस्टोरिकल थीम बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ओके, सो लेट्स सी कि इस बार कैसा आता है। आई होप कि अच्छा रिजल्ट आ जाए। ओके, दिस लुक्स गुड, डिज़ाइन के हिसाब से सही लग रहा है, ठीक है, पर इन्फॉर्मेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। एस्पेक्ट रेशियो भी सही नहीं आया है यहाँ पे, स्पेसिंग नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पे 7 भी मिस कर रहा है और ये 2 बार ईयर क्यों मेंशन किया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ गड़बड़ हो गया, शायद इसलिए क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो इसको ये अच्छे से मतलब रेंडर नहीं कर पाया इन्फॉर्मेशन को और इन्फोग्राफिक इतना अच्छा नहीं बना पाया, बट आपको आइडिया मिल गई कैसे आप नोटबुक एलएम और चैटजीपीटी 4o इमेज जनरेशन को यूज़ करके एक अच्छा इन्फोग्राफिक जनरेट कर सकते हो बेस्ड ऑन द टाइमलाइन्स जनरेटेड। अब इन्फोग्राफिक तो बहुत सही था पर आपको उसके लिए दूसरा टूल का ज़रूरत था। पर अगर मैं बताऊँ कि आप यहाँ पे एआई पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हो ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली, तो विश्वास करोगे? लेट्स जस्ट ओपन दिस एनवीडिया जीटीसी 2025 कीनोट, ठीक है? और अब यहाँ देखो स्टूडियो में हमारे पास है डीप डाइव कन्वर्सेशन जनरेटर। तो बेसिकली जो आप यहाँ सोर्सेस अपलोड करोगे उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कन्वर्सेशन जनरेट कर सकते हो। फिलहाल अभी इंग्लिश में ही सपोर्टेड है और फ्यूचर में शायद दूसरी भाषाओं में सपोर्टेड होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि 2 एआई होस्ट, 2 एआई बोट्स आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, आपने जो सोर्सेस अपलोड किया उसके बेसिस पे। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ जनरेट पे, तो ये पूरा पॉडकास्ट जनरेट कर देगा। बट अगर मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि किस टॉपिक पे बात करना है, किस तरीके से बात करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस कौन है और किस तरीके से बात करना है, ये सब कुछ मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ और उस तरीके से ये बात भी करेगा। सो फॉर नाउ लेट्स जस्ट कीप इट ब्लैंक और इसको जनरेट करते हैं। जनरेटिंग कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन वन सोर्सेस, दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स, सो लेट्स जस्ट वेट। ओके, तो लगभग इसने 4 से 5 मिनट लिया और अब हमारे पास यहाँ पे 20 मिनट का पूरा पॉडकास्ट आ गया है जो हम सुन सकते हैं। सो लेट्स लिसन टू दिस। All right, welcome back to the deep dive. You know why you're here, to get to the heart of the things that matter. And today we're diving into NVIDIA's GTC keynote from last month, March 2025. Yeah, a lot to unpack there. A fire hose. आपने नोटिस किया कि ये पूरा डेट भी इसने मैच कर दिया कि अभी अप्रैल चल रहा है और ये मार्च में हुआ था। इसने बोला लास्ट मंथ मार्च में ये हुआ था। कितना सही है, राइट? As usual, right? I mean, we're Right. talking everything from the future of scientific research to like self-driving everything. Basically. So for this deep dive, we got to focus. We're going to distill this down to the core stuff, like how is AI itself evolving? What's the infrastructure behind all of it? And what are some of the most impactful applications that are, well, becoming reality now? Absolutely. I mean, the
सोचो ये कितना अच्छा ये है, 2 होस्ट आपस में बात कर रहे हैं और पहले ही इसने इंट्रोडक्शन में दे दिया कि किस-किस टॉपिक पे बात किया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट जनरेट करता है, पूरा कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर आपको किसी टॉपिक को समझना है, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस तरह का एक पॉडकास्ट, एक इस तरह का ऑडियो कन्वर्सेशन जनरेट कर सकते हो और कहीं भी सुन सकते हो। फिलहाल जैसे कि मैंने बताया, ये सिर्फ़ इंग्लिश में ही सपोर्टेड है और फ्यूचर में आई होप कि हिंदी या दूसरी भाषाओं में जल्दी आ जाए। पर यहाँ पे एक और फीचर बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरैक्टिव मोड। तो ऐसा नहीं है कि आप बस ये इन दोनों को बात करते हुए सुनो, आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। अगर इनके बीच में कुछ बात ही चल रहा है और आपके मन में कुछ क्वेश्चन्स है, तो आप वो भी पूछ सकते हो। सो लेट मी शो यू हाउ। इंटरैक्टिव मोड पे क्लिक करता हूँ एंड नाउ लेट्स प्ले दिस। All right, welcome back to the deep dive. You know why you're here to get to the heart of the things that और अब matter. देखो यहाँ पे And जॉइन बटन जो था ना वो है। जॉइन बटन में क्लिक करके मैं बीच में कहीं पे भी घुस सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। सो लेट्स जस्ट कीप प्लेइंग और देखते today हैं। we're diving into NVIDIA's GTC keynote from last month, March 2025. Yeah, a lot to unpack there. A fire hose as usual, right? I mean, we're talking everything from the future of scientific research to like self-driving everything. Basically. So for this deep dive, we got to focus. We're going to distill this down to the Oh, wait. Someone wants to join. Hey, Hey. go for it. Hey, I'm Rahul. So I find its GeForce 5090 really interesting. So can we start the conversation from there, like how it performs and how it is better than its previous version 1490? Hi, Rahul. Thanks for tuning in and for the great question. Absolutely. That GeForce 5090 reveal was pretty exciting. What's fascinating here is even amidst all the AI announcements, that new GPU still generated a lot of buzz. Okay, let's unpack this. So you're asking about how the 5090 performs and how it stacks up against the previous generation, the 4090. If we connect this to the bigger picture, even as AI is taking center stage, the demand for powerful graphics for gaming and content creation remains huge. And it sounds like NVIDIA definitely delivered on that front. According to Jensen's presentation, the वाह! दिस इज़ सो कूल। आपने देखा कि कैसे मैं बीच में घुसा और मैंने अपना सवाल पूछा। मैंने बोला कि मुझे जानना है इसके बारे में, तो इसके बारे में ये दोनों बात करना शुरू कर दिए। कितना इंटरेस्टिंग है, राइट? और यही नहीं, आप इस कन्वर्सेशन को पूरा डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर आपको एआई पॉडकास्ट जनरेट करना है, आपको ये स्पॉटिफ़ाई पे, यूट्यूब पे अपलोड करना है, तो उसके लिए भी आप ये टूल यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ रियली गुड। अब ये था नोटबुक एलएम के कुछ यूज़ केसेस बेस्ड ऑन द फीचर्स अवेलेबल। अब आप इस फीचर्स को कैसे यूज़ करते हो, अपने ज़रूरत के हिसाब से, वो आपके प्रोफ़ेशन पे डिपेंड करता है, आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मार्केटिंग में हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए। अगर आप मेटा एड्स बहुत ज़्यादा चलाते हो, तो अपना वहाँ से डेटा मतलब एक्सपोर्ट करके यहाँ पे अपलोड करके उसका इनसाइट्स भी ढूँढ सकते हो और कई अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोफ़ेशन के बेसिस पे मैं यूज़ केस का एक वीडियो लेके आऊँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और जो कमेंट या जो प्रोफ़ेशन ज़्यादा डिमांड में होगा, उसके ऊपर अगला वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ये था नोटबुक एलएम के कुछ बेहतरीन यूज़ केसेस। सो गो अहेड, ट्राई इट और अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है, तो इसका फुल ट्यूटोरियल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो देख लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।